हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान अकेडमी चूरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा किसका? ज्यामिति का टॉपिक रहेगा। ज्यामिति, हम ज्यामिति के बारे में आज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। देखो, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ चीज़ें देख लो आप। एक तो देखो, आपको वृत्त के बारे में याद रखना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको जानना है कि वृत्त क्या होता है। तो देखो, वृत्त की अगर हम बात करें, आपको जो वृत्त है वो इस तरह से याद रखना, मतलब कोई बिंदु होता है ना, इससे आपके समान दूरी पर विकसित बिंदुओं का जो समूह होता है वो क्या होता है? वृत्त होता है। उसके बाद देखो, आपको रेखाखंड के बारे में याद रखना है। रेखाखंड क्या होता है? एक निश्चित लंबाई होती है, जैसे मान लो ये दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी होती है भी, वो क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है, ठीक है ना। उसके देखो, बाद में आपको याद रखना है किरण के बारे में। किरण का मतलब एक तरफ तो आपका बिंदु होता है, एक तरह से तीर होता है, ये कहलाती है किरण, ठीक है ना, एक दिशा में गमन करने वाली। फिर आपको देखो याद रखना है जैसे कोण के बारे में। कोण क्या होता है? दो किरण होती है ना, उनके बीच का जो झुकाव है, यानी कोण की बात कर रहे हो आप। कोण का मतलब एक किरण तो मान लो इधर जा रही है, एक किरण मान लो इधर जा रही है, तो इनके बीच का झुकाव है ना, ये क्या कहलाएगा? आपका कोण कहलाएगा। कोण के बाद में आपको याद रखना है न्यून कोण के बारे में। न्यून कोण जो होता है ना, वो 90 डिग्री से छोटा कोण होता है, यानी आपको याद रखना 90 डिग्री से छोटा कोण। 90 से छोटा कोण क्या कहलाएगा? आपका न्यून कोण कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको याद रखना है नेक्स्ट समकोण। अब जो 90 छोटा कोण आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये 90 छोटा कोण आपका ये वाला, और समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण, ये कहलाएगा आपका समकोण। जैसे मान लो ये हो गया हमारे पास, ये क्या कहलाएगा? आपका समकोण। यानी 90 डिग्री कोण क्या होता है? आपका समकोण। 90 से छोटा क्या होता है? आपका न्यून कोण। अब इसके देखो, बाद में आपको याद रखना है अधिक कोण। अगला पॉइंट आपका आएगा अधिक कोण। तो 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 से कम, आपको लिखना है 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम का कोण। तो मतलब ये इस तरह का जाएगा आपका, ऐसे ये कोण। ये कोण कहलाता है आपका कौन सा? अधिक कोण कहलाता है। अब उसके बाद देखो, आपको क्या याद रखना है, अधिक कोण के बाद में आता है आपका सरल कोण आता है। सरल कोण। सरल कोण का मतलब क्या होता है? सरल कोण का मतलब होता है 180 डिग्री का कोण, ये होता है। और अब सरल कोण के बाद में क्या आएगा आपका मान? ये आएगा वृहद कोण। वृहद कोण। और वृहद कोण का मतलब होता है 180 डिग्री से अधिक का कोण। 180 डिग्री से अधिक का जो कोण है वो क्या होता है? आपका वृहद कोण। जैसे मान लो इसको आप इस तरह से दिखा सकते हो, ये कोण क्या कहलाएगा? आपका वृहद कोण कहलाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में आपको याद रखना आगे किसका मान। अब देखो, कुछ और विशेष कोण आएंगे आपके, तो देखो इसको मिटा रहा हूँ वापस में एक बार, इनको नोट कर लेना। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो देखिए क्या आएगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है उसमें आता है पूरक कोण। तो देखो याद रखना है, पूरक कोण का मतलब वे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, यानी वे कोण जिनका योग कितना हो? 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाएंगे। जैसे मान लो 45 डिग्री और 45 डिग्री हो गए दोनों, या मान लो 30 डिग्री या 60 डिग्री हो गई, क्योंकि इनको जोड़े तो 90 रहने का, देखो जोड़ने पर ये पूरक कोण हो गया आपके सारे। उसके बाद आता है समपूरक कोण। समपूरक कोण वे कोण जिनका योग
180 डिग्री हो, जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा वे आपके संपूर्ण कोण कहलाएंगे। जैसे मान लो मेरे पास आएगा 100 डिग्री और 80 डिग्री, ठीक है ना। एग्जाम्पल मान लो जैसे 100 को और 180 को जोड़ोगे, सॉरी 80 को जोड़ो तो कितना आएगा का योग 180 डिग्री आएगा, तो ये क्या कहलाएंगे आपके संपूर्ण कोण कहलाएंगे। उसके बाद देखिए हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अगला पॉइंट हमारा आएगा शीर्षाभिमुख कोण का। शीर्षाभिमुख कोण, और अगर आप शीर्षाभिमुख कोण की बात करें तो वो क्या होते हैं, मतलब इस तरह से मान लो 2 लाइनें इस तरह से काट रही है ऐसी, तो एक तो इधर वाला कोण होगा और एक इधर वाला, जो दोनों से एक दूसरे को मतलब पीठ देके बैठे एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, वो कोण आपके हमेशा क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण के बाद में आपका अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है आसन कोण। अगला पॉइंट आपका आएगा किसका, आसन कोण का। और आसन कोण का मतलब आपको याद रखना है, यानी वे कोण जिनमें आपका क्या हो, एक मतलब जो लाइन है वो क्या हो, कॉमन हो दोनों की। जैसे मान लो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे आपके, आसन कोण कहलाएंगे, क्योंकि इन दोनों में एक जो रेखाखंड है हमारे पास, रेखा वो दोनों क्या रही, कॉमन आ रही है, इसलिए दोनों क्या है, आसन कोण कहलाते हैं। देखो उसके बाद में कुछ समतल आकृतियां हैं, उनके बारे में देखो आपको याद रखना है। यहाँ देखो समतल आकृतियां हैं, उनमें देखो हम अलग अलग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपकी आती है त्रिभुज वाली, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर सबसे पहले किसकी बात करेंगे, त्रिभुज के बारे में बातें करेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें आपका आएगा किसका, त्रिभुज का आएगा। तो त्रिभुज का डायग्राम कैसा होता है, ऐसा होता है। और जैसे मान लो इसको आपने यहाँ ए माना, बी माना, सी माना, और ध्यान रखना है इसके कोणों का जो योग है ना, वो हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के कोणों का योग होता है 180 डिग्री। और साथ में दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है, तीसरी भुजा से अधिक होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। उसके बाद देखो हम चलते हैं आगे। त्रिभुज का देखो वर्गीकरण है, यानी त्रिभुज का वर्गीकरण। तो देखो इसमें आपको दो प्रकार से याद रखना है। एक होता है कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। एक होता है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। देखो हम कोणों के आधार पर बात करें तो इसमें आपके 3 त्रिभुज होते हैं। एक होता है आपका न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, मतलब जिसमें सारे कोण न्यून कोण आए। एक होता है समकोण त्रिभुज, एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण में सारे कोण न्यून कोण होते हैं, समकोण में एक कोण समकोण होता है, अधिक कोण में एक कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है। अब देखो भुजाओं के आधार पर समबाहु, उसके बाद में आता है समद्विबाहु, उसके बाद में आता है विषमबाहु। यानी आपको 3 प्रकार के त्रिभुज याद रखने हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। कोणों के आधार पर क्या हो गया आपके ये वाले। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला पॉइंट आता है किसका, चतुर्भुज के बारे में आता है। तो हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट रहेगा किसके बारे में, चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज का देखो मतलब क्या होता है, यानी जो आकृति आपकी 4 भुजाओं से बने वो क्या होती है, चतुर्भुज। जैसे मान लो ये चतुर्भुज है, ठीक है ना। अब देखो इसमें आपको कुछ अलग अलग प्रकार याद रखने हैं। सबसे पहले आपका आता है आयत, यानी मान लो वर्ग आता है आपका पहले। तो ध्यान रखना, देखो वर्ग में क्या होता है, वर्ग की देखो चारों भुजाएं समान होती है, प्रत्येक कोण 90 का होता है, और इसके विकर्ण क्या होते हैं
बराबर होते हैं ऐसे। उसके बाद देखो आपको समचतुर्भुज के बारे में याद रखना है। इसमें देखो आपकी सम्मुख भुजा तो बराबर होती है, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 का नहीं होता है ये, ठीक है ना, इस तरह से। उसके बाद एक आपको आयत के बारे में याद रखना है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है और सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। प्रत्येक कोण 90 का होता है इसका, ठीक है ना, याद रखना आपको। और इसके बाद में आप देखो इसमें समांतर चतुर्भुज है, देखो उसके बारे में भी आप याद रख लो। समांतर चतुर्भुज, देखो इसमें क्या होता है, सम्मुख भुजाएं तो होती है आपके बराबर, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और सम्मुख कोण भी क्या हो गए आपके बराबर हो गए। और विकर्ण आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित, मतलब विकर्ण तो ये सारों के आपस में क्या करते हैं भाई, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना। ये सारे याद रखना आपको। विकर्ण तो हमेशा क्या होते हैं, सारों के आपस में समद्विभाजित करते हैं। इसके देखो बाद में आपको कुछ और बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। एक इसमें आप देखो जो समलम होता है ना, समलम, उसके बारे में जान लो आप। समलम में देखो क्या होता है, दो समभुज भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है इसकी। इसमें कोई भुजा बराबर नहीं होती है, बस केवल दो भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, ए बी सी और ये डी, तो ये दोनों समांतर आपस में, ठीक है ना। तो इसका याद रखना आपको, दो भुजाएं समांतर, ठीक है ना। ये हमें इस तरह से इसको ध्यान में रखना है। तो ये तो मैंने आपको क्या बताया अभी ज्यामिति के बारे में, जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनके बारे में। बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।